चलिए, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लासेस में आ चुके हैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर सीटेट का क्लास है। जी हाँ, सीटेट का क्लास है जिसमें हम लोग जो है सीटेट पेडागोगी को लेकर जो है जिस पर जो है हम लोग सीटेट की जो है लैंग्वेज पेपर है आप लोग का, वो भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का जो है ये क्लासेस लेके आए हैं। क्लासेस 2 रहने वाला है। इसमें हम लोग जो है बात कर लेते हैं आप लोग की सीटेट का क्लास तो थर्ड रहेगा जिसमें हम लोग ये लाइव क्लासेस में आप लोग के लिए लैंग्वेज पेपर लेके आए हैं। जो जितने भी महत्वपूर्ण लैंग्वेज पेपर हैं, जितने भी सवाल आते हैं वो भी पीवाईक्यू, जितने भी सवाल आपके पीवाईक्यू लेवल के हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोग के क्लासेस करवाए जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत है एक बार फिर से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है दी ओपिनियन दैट आवर एम शुड बी टू प्रोड्यूस मैन हु पॉसेस बोथ कल्चर एंड एक्सपेक्ट नॉलेज गिवन बाय। ये सवाल है कि यह मत है कि हमारा लक्ष्य ऐसे पुरुषों का निर्माण करना होना चाहिए जो संस्कृति से परिपूर्ण हो और ज्ञान की अपेक्षा रखते हो। किसके द्वारा ये व्यक्त किया गया, किसके द्वारा ये वाणी बोली गई है? तो ये बात याद रखिएगा, ये बोली गई है एएच व्हाइट हेड, एएच व्हाइट हेड के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार जो इनका देखो झंडे का भी सिंबल दिया हुआ है। यहाँ पर डिटेल आंसर है। कहता है जैसे हमारा बात कर लेते हैं जो अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइट हेड, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइट हेड, एक ब्रिटिश गणितज्ञ और जो दार्शनिक, उन्होंने यह विचार व्यक्त किया, या उन्होंने ये विचार व्यक्त किया कि अ, बात कर लेते हैं कि जो शिक्षा है उसका उद्देश्य जो है सामान्य संस्कृति और विशिष्ट विशेष्य ज्ञान दोनों को विकसित करना होना चाहिए। यह दृष्टिकोण जो है हमें सर्वांगीण शिक्षा की अवधारणा के अनुरूप है, जो विभिन्न विषयों की व्यापक समझ को विशिष्ट क्षेत्रों में गहन जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ जोड़ती है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? कहता है अगला सवाल, यू हैव अ स्टूडेंट हु हैज फेल्ड इन अ पर्टिकुलर क्लास, हाउ विल यू मोटिवेटेड द स्टूडेंट टू स्टडी ये सिंसियरली इन द सेम क्लासेस। कहने का तात्पर्य ये है, कहता है कि आपके पास एक छात्र है जो एक विशेष कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया है। तो आप इस छात्र को उसी कक्षा में गंभीरता से अध्ययन करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? ये सवाल आप लोग से पूछता है। तो बताइए, बाय फ्रेंडली काउंसलिंग, बाय टीचर्स काउंसलिंग, बाय गार्जियंस काउंसलिंग, बाय साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। आप किस तरह से उसको बोलेंगे? मित्र के परामर्श, शिक्षक के परामर्श, अभिभावक के परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श। आप कह सकते हैं ना, आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं बाय टीचर्स काउंसलिंग। कहने का तात्पर्य समझो, कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब जैसे बात कर लेते हैं आपका एक मित्र की, तो एक मित्र जो है भावनात्मक सहारा प्रोत्साहन दे सकता है, लेकिन उनके पास जो है शैक्षणिक चुनौतियों को प्रभावी ढंग से समाधान करने की विशेषज्ञ नहीं हो सकती। हालांकि साथियों का सहयोग मूल्यवान है और यह शैक्षणिक परामर्श का प्राथमिक स्रोत नहीं है। दूसरा पॉइंट समझो, टीचर क्यों सही है? क्योंकि देखो शिक्षक जो है वो शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और अतिरिक्त जो है यहाँ पर आप लोग का बात कर लेते हैं संसाधन उपलब्ध कराने और यथावर्धी लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम होते हैं, और उनके पास दे हैव द एक्सपर्टाइज टू एड्रेस द स्पेसिफिक एकेडमिक चैलेंजेस द स्टूडेंट। कहने का मतलब है कि उनके पास छात्रों को जिन विशिष्ट शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें संबोधित करने की विशेषज्ञता होती है। उन्हें संबोधित करने की विशेषज्ञता होती है। तो ये बात हमें याद रखनी पड़ती है। गार्जियन का भी दिया हुआ है, साइकोलॉजिकल भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बिना समय गवाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है भाई, कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ टीचर आज एप्रिशिएटेड, यानी कि किस प्रकार के शिक्षक की सराहना की जाती है? क्या वो फ्रेंडली हो, with a charming personality, the one exercising strict control over his student, and the one who understand the problem of student and help them। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि कैसा टीचर होना चाहिए सराहने के लिए? मिलनसार होना चाहिए, आपसे फ्रेंडली होना चाहिए, आकर्षक दिखना चाहिए? नहीं जरूरी है। वह व्यक्ति जो अपने छात्रों को कड़ा नियंत्रण रखे, नहीं नहीं ये भी जरूरी नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं वो टीचर, वह व्यक्ति जो छात्रों की समस्याओं को समझता हो और उनकी मदद करता हो। यानी ऐसे शिक्षक को समझदार, मिलनसार और सहायक हो।
शिक्षक सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाने में सहायक होते हैं। वे छात्रों की चुनौतियों को समझ सकते हैं और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध करा सकते हैं और मित्रता और आकर्षक जो व्यक्ति है जैसे गुण है उनमें शिक्षक छात्र संबंधों को बेहतर बनाने में योगदान दे सकते हैं, लेकिन प्रभावी शिक्षक और छात्रों की सराहना के लिए समझ और सहायता पर जोर देना अक्सर अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बातें आप लोग को याद रखनी पड़ती है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग डेवलपमेंट सेंस। कहने का तात्पर्य है कि विकसित इंद्रियों का होना कितना महत्वपूर्ण है। क्या वो अचीव होती है, उससे हैप्पीनेस, क्या खुशी प्राप्त होती है या शारीरिक स्वस्थता के लिए या अन्य शिक्षाएं उन पर निर्भर करती है या फिर सर्वांगीण मानसिक विकास के लिए। तो हम कह सकते हैं ऑल राउंड मेंटल डेवलपमेंट, फॉर ऑल राउंड मेंटल डेवलपमेंट, यानी कहने का मतलब है कि जैसे सेंसेस है, इंद्रियाँ है, वो डेवलप कैसे होते हैं? तो विकसित इंद्रियाँ सर्वांगीण मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमारी इंद्रियाँ यानी दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद, गंध, ये मार्ग है जिनके माध्यम से हमें दुनिया को समझते हैं और उससे स्वाद करते हैं। ये संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ये बातें हमें याद रखनी पड़ेगी और साथ ही विकास और अधिगम, और जो बात कर लेते हैं विकास और अधिगम, चाहे डेवलपमेंट लर्निंग हो एंड ओवर मेंटल वेल-बीइंग, ठीक है? यानी समग्र मानसिक व्यवस्था हो। तो इंद्रियाँ जो है वो इंद्रियों द्वारा जो प्राप्त जानकारी है पर्यावरण को जो है समझने और आत्मसात करने के लिए आवश्यक है, जो बौद्धिक और भावनात्मक विकास का आधार है। इसलिए संपूर्ण मानसिक विकास के लिए अच्छी तरह से विकसित इंद्रियाँ होनी चाहिए। तो ये बातें हम लोग को हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए, what is the biggest advantage of interaction between the teacher and the student। ये क्वेश्चन है 5वें नंबर का। कहता है शिक्षक और छात्रों के बीच अंत क्रिया का संबंध का बड़ा लाभ क्या है? क्या लाभ है? तो वो लाभ है इट फैसिलिटेट इफेक्टिव लर्निंग, यानी यह प्रभावी शिक्षण को सुगम बनाता है। समझो ऐसे बात जैसे इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट क्रिएटेड अ डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज, क्वेश्चन आर एड्रेस्ड एंड कॉन्सेप्ट आर क्लैरिफाइड। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षकों और छात्रों के बीच जो है अंतर क्रिया एक गतिशील जो है वातावरण बनाती है, एक ऐसा शिक्षण वातावरण जहाँ सूचनाओं को आदान प्रदान होता है और प्रश्नों के लिए उत्तर दिए जाते हैं और अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाता है। तो यह सक्रिय सहभागिता ज्ञान की बेहतर समझ, उसे याद रखने और लागू करने को बढ़ावा देता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है। हालांकि अन्य विकल्प शिक्षक को संतुष्ट करना, बेहतर समूह संबंध और छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करता है। तो ये बात जो है ऐसी सही उतना भी नहीं है। फिर भी अंत क्रिया जो है सकारात्मक परिमाण हो सकता है, लेकिन उनका प्राथमिक उद्देश्य सीखने के अनुभव को बेहतर बनाना और शैक्षणिक प्रगति को बढ़ावा देना ही कहलाता है। प्रमोट एकेडमिक प्रोग्रेस, ठीक है? कहता है which educational psychologist believed in the fact that all children have the potential to learn। कहने का तात्पर्य यह है कि किस शिक्षा मनोविज्ञान का मानना था कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। तो आप लोग इसका राइट आंसर कर देते हैं सी नंबर, मारिया मॉन्टेसोरी, ठीक है? मॉन्टेसरी। देखो, यह जो मान्यता है कि जो सभी बच्चे हैं उसमें सीखने की क्षमता होती है और मारिया मोंटेसरी से संबंध ये बात आती है। मारिया मोंटेसरी जो है एक इतालवी चिकित्सक थी, ठीक है? एक क्या थी? इटालियन फिजिशियन थी और एजुकेटर थी। यहाँ पर बात करता है कि जो उन्होंने जो है मतलब मोंटेसरी ने शिक्षा पद की विकास की है और उनका दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक बच्चा जन्मजात क्षमता और सीखने की सहज इच्छा के साथ पैदा होता है। मोंटेसरी शिक्षा बाल केंद्रीय दृष्टिकोण पर जोर देती है और ऐसे वातावरण प्रदान करती है जो व्यक्तिगत सीखने और अन्वेषण की अनुमति देता है, ठीक है? तो आखिर-आखिर आपने जो है ये सवाल भी कर लिए। आखिर-आखिर आपने ये भी सवाल जो है कर लिए। चलिए, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल हमारा कौन-सा है? 7 नंबर का। कहता है फॉर अ टीचर टीचिंग अ क्लास विथ लार्ज स्ट्रेंथ व्हिच ऑफ द टेक्निक इज बेस्ट। कहने का मतलब है कि ऐसे शिक्षक के लिए जो एक ऐसी कक्षा को पढ़ा रहा है जिसमें छात्रों की प्रतिभाएँ अधिक है, इनमें से कौन-सी तकनीक अच्छी है? क्या वो लेक्चर और क्लास के नोट्स दे बच्चों को, या व्याख्या के साथ जो है वो क्लास ले, ठीक है? व्याख्याओं के साथ समूह कार्य करे या फिर वाद-विवाद, चर्चाएँ, व्यवहारिक अभ्यास करे
या सेल्फ स्टडी आस्किंग क्वेश्चन के लिए बच्चों को प्रोत्साहन करें। तो हम कह सकते हैं व्याख्या के साथ समूह कार्य करना चाहिए, है कि नहीं? यानी बी नंबर इज़ द राइट आंसर। कहने का तात्पर्य है कि जैसे अब जब आप ऐसे छात्र को कक्षा में पढ़ा रहे हैं जिनमें प्रतिभाओं का स्तर अधिक हो, संभवतः छात्रों की संख्या अधिक होगी, तो एक प्रभावी तकनीक यह होना चाहिए। लेकिन सभी विकल्प अपने-अपने फायदे बता रहे हैं, लेकिन व्याख्या के साथ समूह कार्य को शामिल करना एक बड़ी कक्षा को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित करने में लाभदायक हो सकता है। समूह कार्य छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने, आपस में अवधारणाओं पर चर्चा करने और कार्यों में सहयोग करने का अवसर देती है। व्याख्या विषय वस्तु का एक संरचित परिचय प्रदान करता है। यह संयोजन विभिन्न शिक्षण शैलियों को ध्यान में रखते हुए छात्रों के बीच अंतःक्रिया को बढ़ावा देता है और एक बड़े समूह के सीखने के अनुभव अनुभव को अधिक आकर्षक और सहभागी बनाता है। ठीक है? चलिए चलिए, अब अगले सवाल को लगाते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है, क्या कहता है अगला सवाल? कहता है हैविंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सेट इन अ क्वेश्चन पेपर इंक्रीज इट। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रश्न पत्र में जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न सेट होते हैं, इनमें से इनकी जो प्रभावशीलता है वो बढ़ जाती है। कैसे? क्या वो वैलिडिटी बढ़ जाती है या फिर डिफिकल्ट हो जाता है कठिनाई या फिर रिएबिलिटी होती है या फिर ऑब्जेक्टिविटी होती है, किस प्रकार से? इसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है कि नहीं? जैसे हम समझो कि प्रश्न पत्र है, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न सेट शामिल होते हैं। उन सभी का मूल्यांकन की समग्र वैधता में निश्चित रूप से योगदान मिलता है और वैधता इस जो है वैलिडिटी जो है इस बात से संबंधित है कि क्या परिणाम वही मापता है जो मापन के लिए बनाया गया है। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को शामिल करके और विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं को कवर करके मूल्यांकन से छात्रों के ज्ञान और कौशल को व्यापक और सटीक प्रतिनिधित्व मिलने की अधिक संभावना होती है। प्रश्न के संदर्भ में जहाँ विभिन्न प्रकार के प्रश्न सेट के अभाव पर ध्यान केंद्रित करना, इसलिए आप लोग का जो है विकल्प जो है ये जो है हमें सही बता रहा है कि नहीं? चलिए अगला सवाल कहता है विच आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन आर इम्पोर्टेंट अबाउट स्टूडेंट टू मोटिवेट देम फॉर स्टडीज। कहने का तात्पर्य, कहने का सवाल ये है, कहता है कि छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करना, प्रेरित करने हेतु उनके बारे में कौन-सी जानकारी महत्व है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, चाहे वो पर्सनैलिटी, लर्निंग स्टाइल, सोशियो कल्चर बैकग्राउंड सारे सही होना चाहिए। यानी समझो, छात्रों के व्यक्तित्व, सीखने की शैली और जो सामाजिक प्रेरणा है उसके लिए प्रभावी रणनीतियाँ बनाने में जो सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उसमें सभी महत्वपूर्ण कारक है। और छात्रों की व्यक्तिगत विशेषताओं और जो पृष्ठभूमि है उसके अनुरूप जो है शिक्षण पद्धतियों को अपनाने से सीखने की प्रक्रिया में उनकी जो है सहभागिता और प्रेरणा बढ़ जाती है। इसलिए उपरोक्त सभी कारकों को शामिल करने हेतु जो एक व्यापक समझ और जो आवश्यक है व्यक्तिगत सीखने की शैली और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अक्सर छात्रों की प्रेरणा को बढ़ावा देने से सबसे प्रभावी कारक होते हैं। चलिए चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 नंबर का, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट एट अ गिवन टाइम। कहने का तात्पर्य यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है किसी व्यक्ति के विकास को किसी निश्चित समय पर प्रभावित करता है। तो आप लोग इसमें जो है जैसे उनके अनुभव, वशानुगत क्षमता, प्रकृति और पालन की परस्पर या फिर सोशल प्रेशर ऑन द इंडिविजुअल यानी व्यक्ति पर सामाजिक दबाव। तो आप लोग कह सकते हैं आंसर जो है आप लोग का देयर एक्सप्रेशन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले सवाल की बात करते हैं। अच्छा, इसका डिटेल समझ लेते हैं। सबसे पहले इसे किसी व्यक्ति को जो है प्रभावी कर सकते हैं हम कैसे कैसे तो समझे, पहले बात समझो उनके विकास में कैसे। तो पर्यावरण और जो पारिस्थितिक जनक जो कारकों हैं सहित अनुभव है किसी व्यक्ति के विकास को एक निश्चित समय पर आकार देने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। इन अनुभवों में जो है शैक्षणिक अवसर, व्यक्तिगत संबंध, सांस्कृतिक प्रभाव और जीवन की वे घटनाएं शामिल हो सकती है जो किसी व्यक्ति के निरंतर विकास में योगदान करती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। इफ अ स्टूडेंट इज रूड टू यू एंड विच स्ट्रेटजी वुड यू अडॉप्ट एज अ टीचर। कहने का तात्पर्य है कि कोई छात्र आपसे अभद्र व्यवहार कर रहा है, ठीक है, अभद्र व्यवहार कर रहा है, तो एक शिक्षक के रूप में आप कौन से रणनीति अपनाएंगे? जल्दी बताइए। क्या उसे सीधा मारने पीटने लगेंगे, पनिश कर देंगे, ठीक है,
क्या उसे आप लोग पनिश करेंगे या फिर छात्र से बहस करेंगे या फिर एक्सप्रेस शॉक एट सच बिहेवियर, यानी ऐसे व्यवहार पर हैरानी व्यक्त करेंगे या छात्र को कक्षा के नियम को याद दिलाएंगे। तो आप इसमें से ए नंबर इज द राइट आंसर हो सकता है या फिर डी। तो आंसर डी होगा। देखो, पहली बात, छात्र को दंडित करना विकल्प ए, या उससे बहस करना विकल्प बी, या इसी के साथ मतलब झगड़ा करना स्थिति को और बिगाड़ देता है ये सारे चीजें, ठीक है। और नकारात्मक वातावरण उत्पन्न कर सकता है। हैरानी जताना ये भी व्यवहार को सीधे संबोधित करने जितना कारगर नहीं हो सकता है। छात्र को कक्षा के नियमों को याद दिलाना एवं स्पष्ट और दृढ़ प्रतिक्रिया प्रदान करना है, जिससे सीखने के वातावरण में सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा मजबूत होती है। और इस दृष्टिकोण का उद्देश्य जो है व्यवहार को सुधारना और सीखने के लिए सकारात्मक और अनुकूलन वातावरण बनाए रखना। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। दी टॉपिक मेथड इन एजुकेशन शुड बी इंटरेप्टेड। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा में विषय आधारित जो है पद्धति की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए। कैसी की जानी चाहिए? तो ए सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, या फिर कॉन्सेंट्रेटिक अप्रोच ऑफ टीचिंग द क्लासरूम, a method settled better for art subject as compared to science subject, a method of development of the syllabus in a subject। तो आप लोग इसमें से क्या आंसर बता पाओगे? देखो, आप लोग इसमें कह सकते हैं, आप लोग इसका राइट आंसर कह सकते हैं बी नंबर की कक्षा के जो शिक्षण है उसमें एक संकेंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए। ये इसका राइट आंसर कहलाता है, ये इसका राइट आंसर कहलाता है, ठीक है। चलिए चलिए अगले सवाल की और बात करते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दी इंटेलेक्चुअल एम इन एजुकेशन वाज एम्फेसाइज्ड इन यानी कहने का मतलब है कि शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्य पर जोर दिया गया था। कहाँ पर? तो ये किया गया एंथोनियन में, ठीक है, एंथोनियन में। तो सबसे पहली बात, एंथोनियन के बारे में हम लोग को थोड़ा समझ लेते हैं कि है क्या। देखो देखो, राउंडेड इंडिविजुअल विथ अ बोर्ड, यहाँ पर कहता है इन एशियन एंथेस ग्रीक्स देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है, कहता है हमारा सवाल कि जो आपके मतलब एंथोनियंस प्राचीन एंथीस थे, ग्रीक्स थे, उनमें बौद्धिक विकास और शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। एंथीन शिक्षा का उद्देश्य सुनिश्चित छात्रों का निर्माण करते थे। और दर्शन शास्त्र, साहित्य या फिर गणित हो गया, शास्त्र, ये शारीरिक शिक्षा हो गया, या फिर व्यापक बौद्धिक कौशल हो गया, उससे संपन्न जो है सर्वांगीण व्यक्तित्व होती है, ठीक है। चलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। अब हम अगले सवाल की ओर लगाते हैं। अगला सवाल कहता है हु हैड ऑब्जर्व दैट द आर्ट ऑफ एजुकेशन वुड नेवर अटेन क्लियरनेस इन इटसेल्फ विदाउट फिलॉसफी ही वाज। कहने का तात्पर्य है कि किसने यह देखा है कि दर्शन के बिना शिक्षा की कला कभी भी अपने आप में स्पष्टता प्राप्त नहीं कर सकती। वह कौन था? तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, फिक्टे, ठीक है, फिक्टे। ये बात याद रखिएगा, जॉन गॉडलेब फिक्टे इनका नाम था, एक जर्मन फिलोसोफर, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कहता है इन टुडे सोसाइटी स्कूल शुड गिव, यानी आज के समय समाज में स्कूल को निम्नलिखित प्रदान करना चाहिए। क्या? तो व्यवसायिक वोकेशनल बेस, यानी व्यवसायिक आधार प्रदान करना चाहिए। आज के समय में तैयारी पर विशेष जोर दिया जाता है और छात्रों को व्यवहारिक कौशल और करियर के लिए तैयार करना महत्वपूर्ण है। कई लोग स्कूल द्वारा छात्रों को व्यावसायिक या व्यवहारिक जो है आदान प्रदान करने के लिए वकालत करते हैं, ताकि वे करियर के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस हो सके। तो ये बात आप लोग को याद रखनी है, ये बात आप लोग को याद रखनी है। चलिए अगला सवाल कहता है, अगला सवाल कहता है हाउ वुड यू इम्प्रूव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटी, यानी कहने का तात्पर्य है कि आप कक्षा की गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को कैसे बेहतर बनाएंगे। तो इसका 16 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 16 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बाय ग्रुपिंग एक्टिविटी एंड रिपोर्टिंग, बाय ग्रुपिंग एक्टिविटी एंड रिपोर्टिंग। चलिए अगला सवाल की बात करते हैं। कहता है व्हाई शुड अ टीचर बी एन आइडियलिस्ट एंड सेट एग्जांपल, यानी कहने का तात्पर्य एक शिक्षक को आदर्शवादी क्यों होना चाहिए और उदाहरण क्यों प्रस्तुत करना चाहिए। तो आप लोग इसका राइट आंसर लगाइएगा। इसका राइट आंसर होता है डी, स्टूडेंट यूजुअली इमिटेट टीचर्स, यानी छात्र आमतौर पर शिक्षक की नकल करते हैं, इसलिए
ठीक है, यानी शिक्षक बच्चों के व्यवहार को आकार देने के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये बातें हम लोग को तो याद रखनी चाहिए। कहता है दी कोन ऑफ एक्सपीरियंस वाज डेवलप्ड बाय, यानी यानी अनुभव शंकु का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए नंबर, एडगर एडगर डेल इज द राइट आंसर है, ए नंबर। एडगर डेल जो है वो एक अमेरिकन एजुकेटर है, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया कोन ऑफ एक्सपीरियंस को, याद रखिएगा। चलिए, इसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कंट्रीब्यूट एक्सपीरियंस, ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस, डिमोन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप्स, एग्जिबिट्स, मूवी, रेडियो, टेलीविजन, वर्बल सिंबल्स, प्रिंटेड सिंबल्स, विजुअल सिंबल्स, एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन, इन सभी के बारे में जो है आपको डिटेल से समझाए गए। एग्जाम आर हेल्ड यानी परीक्षा आयोजित की जाती है, कैसे कैसे की जाती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ लर्निंग, यानी शिक्षण के स्तर की पहचान करके। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात कर लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में जानकारी देते हैं, यहाँ पर बात कही जा रही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल कहता है लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प अ स्टूडेंट, लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प स्टडी स्टूडेंट टू व्हाट इज बीइंग थॉट, यानी डाउट, यानी कहने का मतलब है कि मातृभाषा में सीखना छात्र को यह समझाने में मदद करता है कि पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है आसानी से समझ में आना चाहिए, इसलिए इजिली कंप्रेहेंड। ठीक है, चलिए, वाई इज लर्निंग बाय डूइंग इम्पोर्टेंट, यानी करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर आपका सी नंबर, प्रोमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग इज द राइट आंसर। टू मेक लर्निंग इफेक्टिव ए गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स, यानी कहने का तात्पर्य ये है, इस सवाल का मतलब समझो, इस सवाल का मतलब ये है कि सीखने को प्रभावी बनाने के लक्ष्य का अर्थपूर्ण होना चाहिए। ये जो है छात्रों की आवश्यकता और उद्देश्य के लिए जरूरी है। setting goal that align with the needs and purpose of student is essential for making learning meaningful and relevant। अगला सवाल, how should a teacher be related to his peers, यानी कहने का मतलब एक शिक्षक को अपने सहपाठी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो आंसर है डी नंबर, सजेस्ट ईच अदर द इफेक्टिव वे टू टीच, यानी ऐसा करना चाहिए कि एक शिक्षक को अपने सहपाठियों के साथ एक दूसरे को पढ़ाने के प्रभावी तरीके सुझाने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मीन्स रेनफोर्सिंग ईच स्मॉल स्टेप टुवर्ड अ डिजायर्ड गोल और बिहेवियर, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसका अर्थ है कि वांछित लक्ष्य या व्यवहार की और प्रत्येक छोटे कदम को सुदृढ़ करना। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, शैपिंग। शैपिंग शैपिंग क्या है, एक बिहेवियरल टेक्निक है जो यूज होता है साइकोलॉजी और एजुकेशन के लिए, जो गाइड करता है एक मतलब एक गोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, या फिर आउटकम के अकॉर्डिंग। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर स्टडीज बाय बाय इनके द्वारा, तो कारक और कारण और जो प्रभाव जो है तो संबंधों का अध्ययन जो है अध्ययनों द्वारा किया जाता है। तो आंसर सी नंबर हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल द्वारा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन विद साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी कहने का तात्पर्य है कि सवाल देखो, कहने का तात्पर्य है कि जैसे निम्नलिखित में से कौन से जो लक्षण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की विशेषताएं बताता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी। अगला सवाल, डैश इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, यानी औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है, तो आंसर ए नंबर, आंसर ए नंबर, आंसर ए है आपका। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए नंबर, स्व गति से सीखना, सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग। ठीक है, चलिए अगला सवाल, व्हाट वुड यू डू इफ यू फाइंड टू स्टूडेंट ऑफ योर क्लास फाइटिंग, यानी कहने का तात्पर्य है कि आप स्टूडेंट हो, तो आपने जो है अपनी कक्षा के दो छात्र को लड़ते हुए मिले हुए आप प्राप्त कर चुके हैं, लड़ते हुए आप देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जो है आक्रमण बच्चों को दंडित करेंगे, सही बात है कि नहीं, पनिश करेंगे बोथ ऑफ देम को, सॉरी, पनिश करेंगे एग्रेसिव चाइल्ड को, डी इज द राइट आंसर। कहता है अगला सवाल, यंग एडोलसेंट रेबल टू एक्सप्रेस देयर,
कहने का तात्पर्य है कि किशोर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। तो राइट आंसर है आपका बी नंबर, देयर डिजायर फॉर फ्रीडम। और ये आखिरी सवाल है आपका, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दैट अ टीचर कैन मेक इन द क्लासरूम। राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाना चाहिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका, कक्षा में एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्यों है, क्यों हो सकता है, क्योंकि आंसर है इम्पैक्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, इसलिए। सो आज हमने अपना क्लासेस समझा, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये क्लासेस थोड़ी सी पसंद आए, इसलिए क्लासेस को लाइक कर दीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से आप लोग के न्यू क्लासेस लेके आएंगे सीटेट को लेकर। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।